Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and I am your English teacher Satish Shirkal, and today we are going to read chapter number 4, A Truly Beautiful Mind, एक सुंदर मस्तिष्क। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, हु हैड दिस ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में किसकी क्या राय थी, ये यहाँ पर बताया है। तो सबसे पहला जो मतलब कि वाक्य दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है कि ही वाज बोरिंग। वह एक बोरिंग है, मतलब कि एक उबाने वाला व्यक्ति है, बोर करने वाला व्यक्ति है। तो ये किसने कहा था? तो ये उसके प्लेमेट्स ने कहा था, मतलब खेल के साथियों ने कहा था। सेकंड वाला दे रखा है कि ही वाज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। ये किसने कहा था? तो ये उसके हेड मास्टर ने कहा था। थर्ड वाले में दे रखा है इसने कि ही वाज ए फ्रीक, कि वो एक फ्रीक है। ये किसने कहा था? तो ये उसकी माँ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाट रीजन फॉर द फॉलोइंग, कि व्याख्या करो कि क्या कारण थे नीचे लिखी बातों के। आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिख फॉर गुड, कि आइंस्टाइन ने जो है उस म्यूनिख के स्कूल को अच्छे के लिए छोड़ दिया। अब वो अच्छाई क्या थी उसको बताना अपने को। तो आइंस्टाइन फेल्ट द स्कूल इन म्यूनिख फॉर गुड, उस आइंस्टाइन ने सोचा कि ये महसूस किया कि अच्छे के लिए इस स्कूल को छोड़ना। बिकॉज, क्योंकि ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, क्योंकि वो वहाँ के जो प्रशासन से, वहाँ के जो अनुशासन से बहुत ही नफरत करता था। इस कारण से उनने उस म्यूनिख के स्कूल को छोड़ दिया। सेकंड वाला दे रखा है इसमें, आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन इन म्यूनिख, कि आइंस्टाइन जो है चाहते थे स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करना बजाय म्यूनिख के। तो इसका क्या कारण रहा? तो यहाँ पर आंसर में कहा गया है कि आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड, आइंस्टाइन जो है स्विट्जरलैंड में अध्ययन करना चाहते थे रेदर देन म्यूनिख, म्यूनिख के बजाय। बिकॉज, क्योंकि इट वाज ए मोर लिबरल सिटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वतंत्र और आज़ादी वाले सिटी थी। थर्ड जो सेंटेंस दे रखा है इसमें कहा है कि आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एली, कि आइंस्टाइन ने जो है मिलेवा में किस प्रकार की जो है बातें देखी। तो आइंस्टाइन फाउंड इन मिलेवा एन एलाई, मिलेवा ने जो है मतलब कि उसको अपने जो बातें देखी वो इस प्रकार की थी, क्योंकि मिलेवा और आइंस्टाइन के विचार दोनों मिलते थे। तो बिकॉज सी लाइक हिम, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। डिसअप्रूव्ड ऑफ फिलिस्तीन्स, है ना, ऑफ द फिलिस्तीन्स, फिलिस्तीन्स की तरह वो डिसअप्रूव करती थी ना, मतलब कि उसे सही नहीं मानती थी। आर द पीपल, या फिर उन लोगों को हु डिड नॉट लाइक आर्ट, जो कि कला को पसंद नहीं करते थे, लिटरेचर साहित्य को पसंद नहीं करते थे, और म्यूजिक को पसंद नहीं करते थे। मतलब कि जिस प्रकार आइंस्टाइन अपना इंटरेस्ट संगीत में, साहित्य में और इनमें दिखाते थे, उसी प्रकार वह भी अपना संगीत और साहित्य में रुचि रखती थी। इस प्रकार दोनों के विचार मिलते जुलते थे। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर का है, उसमें कहा गया है कि व्हाट डू दिस टेल, कि यह मतलब क्या बोला जाता है ना, यू अबाउट आइंस्टाइन, है तुम्हारे द्वारा आइंस्टाइन के बारे में क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर है हमारा, दिस टोल्ड अबाउट आइंस्टाइन दैट, यह आइंस्टाइन के बारे में बोला जाता है कि ही लव्ड फ्रीडम, वो अक्सर स्वतंत्रता से प्रेम करते थे। ही लिबरल एंड कल्चर्ड पर्सन, वो एक आज़ादी वाले व्यक्ति थे और संस्कारी व्यक्ति थे। तो इस प्रकार यहाँ पर उनके बारे में ये बातें बोली जा सकती है। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें कहा गया है कि व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रावर, कि आइंस्टाइन को जो है डेस्क ड्रावर क्यों कहा जाता था। एट द पेटेंट ऑफिस, उस पेटेंट ऑफिस में उन्हें ऐसा क्या क्या बात थी जो कि उसको कहा जाता था और क्यों कहा जाता था। तो आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट द पेटेंट ऑफिस,
कि आइंस्टाइन को जो है बुलाया जाता था एक डेस्क ड्राइवर के रूप में पेटेंट ऑफिस में, द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, और वो जो है थ्योरेटिकल फिजिक्स के ब्यूरो के रूप में, जांच के रूप में उसको बुलाया जाता था। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़, क्योंकि आइंस्टाइन जो थे वो क्या करते थे, अपने स्वयं के विचारों को विकसित करते थे। इन सीक्रेट ए ड्रावर हैड ऑल द एविडेंस, और उस ड्रावर में सारे सीक्रेट गुप्त बातें रखते थे। विच कुड रिवेल द सीक्रेट, जो कि बताया जा सकता था उस सीक्रेट को बाद में, अंत में। इसके बाद में जो 5th नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। वाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, इन्हें फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को उन्होंने पत्र क्यों लिखा, क्या कारण था? तो यहाँ पर कहा गया है कि विथ द इमरजेंस ऑफ नाजीज इन जर्मनी, कि जब जर्मनी में नाजीज का शासन हुआ, आइंस्टाइन इमिग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद में वो कहाँ चले गए, यूनाइटेड स्टेट में रहने लगे थे। इट वाज द फैक्ट दैट, और यही तथ्य था कि द नाजीज हैड द एबिलिटी टू डेवलप द एटॉमिक बम्स, और नाजीज ने क्या किया था, उसमें यह योग्यता हो गई थी कि वो उसका मतलब कि एटॉमिक बम को निर्माण या विकास कर लिया था उसने। इट कुड डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, यह संपूर्ण संसार को नष्ट कर सकता था। सो ही वार्नेड फ्रैंकलिन ओ रोजवेल्ट, और उन्होंने फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को चेतावनी देने के लिए पत्र लिखा था। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, कि नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया रही? आइंस्टाइन वाज वेरी शॉक्ड, आइंस्टाइन उनको बड़ा दुख हुआ। व्हेन अमेरिका ड्रॉप्ड एन एटम बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। ही विश्ड दैट, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि डिस्कवरीज ऑफ साइंस मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन, उन्होंने यह इच्छा जाहिर की कि साइंस की जो खोज है उसे बर्बादी के लिए नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। ही रोट एन ओपन लेटर टू अमेरिका अगेंस्ट सच यूज ऑफ बम, उन्होंने अमेरिका को एक इस प्रकार के बम के उपयोग के लिए एक लेटर लिखा और सजेस्ट किया उसने फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड सरकार, और संसार के जो वर्ल्ड सरकार है मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसके द्वारा उसको सजेस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर का, उसको देखते हैं हम लोग। वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन, के संसार जो है उसको एक संसारिक नागरिक के रूप में क्यों जानता है, संसार के उच्च नागरिक के रूप में क्यों जानता है, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन, कि जो संसार उसे याद करता है एक संसार के नागरिक के रूप में, बिकॉज ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल पीस, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल एक ब्रह्मांडीय शांति में विश्वास रखते थे। व्हेन देयर वाज द रेस फॉर बिकमिंग, कि जब चूहों की जो दौड़ हुई फॉर बिकमिंग एटॉमिक पावर, और उस एटॉमिक पावर में की दौड़ हुई। ही वाज वरीड अबाउट द आफ्टर मैथ्स, और वो चिंतित हो गए थे उस परिणाम से, ऑफ द बम, उस बम के। ही वाज रियली ए वर्ल्ड सिटीजन, वो वास्तव में एक संसार के नागरिक थे और सर्वश्रेष्ठ नागरिक थे। हु वाज कंसर्नेड विद ह्यूमैनिटी, और जिसने हमेशा मानव के बारे में चिंतन किया, मानवीयता के बारे में चिंतन किया, मनन किया, और इस प्रकार से उन्होंने संसार के मतलब उच्च भविष्य की कल्पना की या उच्च भविष्य के बारे में सोचा उन्होंने, जब बर्बादी के लिए नहीं सोचा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन आंसर हुए इस चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे। ओके।